नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस बाय लोकेंद्र में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर पहला हो चुका है। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है तो वो अपन कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी तो आपको पता ही है, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जल्दी जल्दी कराओ। भाई जल्दी ही कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर बड़ा है इसलिए टाइम ले रहा था और कुछ नहीं। इसके बाद वाले जो चैप्टर है वो आपके 2-2 3-3 वीडियो में मतलब हो जाया करेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद 10th वाला चैप्टर जो है आपका आएगा आखिरी में, वो बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझते जाओ भाई, उसके हिसाब से बुक में पढ़ते जाइए तो आपका भी कवर हो जाएगा। अगर और फिर भी किसी को जल्दी करना है तो वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो काई की एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो अकाउंट्स का हो चुका है, बिजनेस का भी हो चुका है, इकोनॉमिक्स का भी हो रहा है। और अकाउंट्स के हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे भी करेंगे लेकिन ये वाले सिलेबस होने के बाद। ठीक है, तो और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, तो उसको ज्वाइन कर लो, तो वहां से इन्फॉर्मेशन जो भी नहीं आती है अपडेट वगैरह वो मिलती रहेगी। तो हमें पढ़ना क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लास्ट क्लास में हमने क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उसने, तो इलास्टिसिटी देखिए, हम लोग अभी तक पूरे डिमांड वाला जो पार्ट है उसमें ये पढ़ते रहे कि डिमांड जो है प्राइस के साथ में चेंज होती है ना, कि जैसे डिमांड बढ़ी तो कब बढ़ेगी, जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। और इसका अपोजिट, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन कितनी कम होगी किसी को नहीं पता, तो कोई आइडिया नहीं है कितनी कम होने वाली, कितनी ज्यादा होने वाली है। तो इसीलिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं, जो कि ये बताता है कि चेंज इन प्राइस के हिसाब से कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ। फिर से, चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग कितना आपका डिमांड में चेंज हुआ, ये बताया जाता है किसके जरिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जरिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट नापने का तरीका ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कितना चेंज हो रहा है या वो पता करने का तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखाएगा कैसे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आपको ये शायद छोटा दिख नहीं रहा हो, तो जूम करके दिखा देता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको लिखने के लिए आप ऐसा यूज करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज के लिए डेल्टा साइन बनाते हैं, ट्रायंगल कह सकते हो छोटा सा, लेकिन डेल्टा बुलाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो क्यूडी लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज के फॉर्म में ध्यान रखना है, तो परसेंटेज के फॉर्म में है परसेंटेज कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में कंपैरिजन टू प्राइस। ये दोनों जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैथ के हिसाब से थोड़ा सा सोचो, तो जब भी किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो 5 पॉसिबल आंसर यहाँ पे आ सकते हैं। 5 पॉसिबल क्या क्या, ये दोनों में चेंज बराबर हो जाए तो मतलब कि 1। ठीक है, डिमांड या क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है तो मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, है कि नहीं, ईडी इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में चेंज कम है तो ये कम क्या आएगा, सॉरी हाँ, प्राइस में चेंज ज्यादा है, मतलब कि अगर ये बड़ा 100 और ये केवल चेंज हुआ केवल 50%, तो आप खुद ही देख सकते हो 50% मतलब कि इसमें चेंज हुआ 50%, इसमें चेंज हुआ 100%। चेंज ज्यादा का है प्राइस में, तो चेंज देखो तो 0.5 आए, 0.5 ना, हाँ 0.2, आधा आधा 0.5, तो ये हुआ लेस देन 1। क्या हुआ, लेस देन 1। और इसके अलावा अगर नीचे चेंज कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो आ सकता है ना, नीचे नीचे क्या आ सकता है, जीरो। भाई चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज मतलब क्या होता है कि पहले कुछ था अमाउंट अभी कुछ और है, तो उसको चेंज बोलते हैं ना। तो आंसर आ सकता है आपका ईडी इज इनफाइनाइट। क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा, जब नीचे की वैल्यू क्या हो, बिल्कुल चेंज नहीं हो। और इसके अलावा हो सकता है क्या, इसके अलावा हो सकता है कि ऊपर जीरो आ जाए चेंज, नीचे कुछ भी चेंज हो जाए, मतलब प्राइस में चेंज होगा मान लो 10% का, ऊपर चेंज कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो आपका आंसर ही क्या आएगा, फिर जीरो। तो ये 5 पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। इन 5 पॉसिबल आंसर्स को क्या क्या बोला जाता है, किसको क्या लिखना होता है, तो वो देखेंगे। तो ये 5 पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, वही सब देखना है। तो इनको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कितनी डिग्री है यहाँ पे, तो 5 डिग्रीज है। पहली डिग्री आती है, मान लेते हैं नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब कि डिमांड जो है प्राइस में थोड़ा सा चेंज है पर भयंकर डिमांड में चेंज आ गया। फिर से,
प्राइस में थोड़ा सा चेंज है, या तो डिमांड भयंकर बढ़ गई है या भयंकर कम हो गई है, तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज है पर डिमांड में भयंकर चेंज है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये कब हो सकता है? तो मैं अगर मान लूं, आपको समझाने के लिए एक चीज बना दे रहा हूं, तो वो ध्यान से समझना। ऊपर चला गया, एक शेड्यूल ले लेते हैं मनगढ़ंत। तो प्राइस पहले 100 था, तब डिमांड भी कितनी थी? 100 रुपए थी। प्राइस हो गया 100 से 100 ही, कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड फिर भी 120 हो गई। तो आप ये देखो, इसमें चेंज कितना है? 0%। और इसमें चेंज कितना है? 20% बढ़ गई। ऐसे कम वाला भी ले सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 0, और दुनिया में किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है? इसमें इनफाइनाइट रहने वाला है। तो यही कहानी यहां लिखना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज सेड टू बी हैपन व्हेन लिटिल और नो चेंज। तो लिटिल इन हाँ, लिटिल चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस में बिल्कुल चेंज या बिल्कुल ना के बराबर चेंज है, लेकिन डिमांड फिर भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या आता है इसमें? ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। कर्व बनाने जाओगे तो कर्व देखो, तो प्राइस कैसा? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट मतलब कि प्राइस में कोई चेंज ही नहीं, तो इसलिए क्या आता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या आता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपने कर्व बनाया और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ईडी इज इनफाइनाइट। ठीक है क्या? चलो दूसरा इसका अपोजिट लेते हैं। तो यहां मैंने प्राइस चेंज करा था, दूसरे में ले लेते हैं। मान लो डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस कितना ही ऊपर नीचे हो जाए। तो प्राइस हो गया 100 से 80। तो आपने तो पढ़ा है कि डिमांड है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड मान लो 100 से होना चाहिए 120, लेकिन नहीं चेंज हुई। बस यही समझाना चाह रहा हूं। तो डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तो मान लेते हैं डिमांड आपकी कितनी थी? 0% चेंज हुई, और प्राइस में कितना परसेंट चेंज करा आपने? -20%। तो ये आपका आंसर जब लिखोगे तो 0/20 यही आया ना। ऊपर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस है। तो जब 0/20 है, तो मतलब 0 को दुनिया में किसी से भी डिवाइड कर लो, आंसर कितना आना है? 0। तो इसलिए बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है। और यहाँ परफेक्टली इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब भयंकर। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है रबड़ की, वो खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। तो डिमांड क्या हो रही थी? खींचती जा रही खींचती जा रही, प्राइस में थोड़ा सा चेंज, लेकिन बढ़ती आ रही बढ़ती आ रही बढ़ती आ रही, इसलिए इलास्टिसिटी। इनइलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज है ही नहीं, तो वो जैसा था वैसा वैसे ही, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है। तो इसमें जब कर्व बनाओगे तो इसमें आता पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसा आता भाई? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू, ठीक है क्या? तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में देखो लिखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अपोजिट टू परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक जो है अपोजिट है, और अंडर द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी दो क्वांटिटी डिमांड रिमेन द सेम। तो क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन द सेम, तो ये लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या रहने वाला? सेम रहने वाला है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या रहने वाली है? इलास्टिसिटी 0 रहने वाली है। ठीक है क्या? चलिए इसके बाद आता है यूनिटरी। यूनिटरी तो बहुत सिंपल है भाई। यूनिट मतलब कि वन। वन कब आ सकता है? तो आपको शेड्यूल देखो, इसी के हिसाब से ध्यान रखना है कि आपका आंसर क्या होता है। यूनिटरी मतलब सिंगल सिंगल। तो प्राइस में कह रहा हूं पहले 100 था, अभी हो गया 80। और डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड, तो ये ले लेते हैं 100 से हो गया 120। तो आप देखो इसमें कितना परसेंट का चेंज करा आपने? 20% का। तो इधर भी कितना चेंज हुआ? 20% का। तो जब दोनों में 20-20% चेंज हुआ है, तो आंसर आपका दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो 1 मतलब क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आती है इसमें? 1 आती है। तो कहना है चाह रहे हैं जितना प्राइस में चेंज करा उतना ही डिमांड में चेंज है, उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। So demand is said to be unitary elastic when given proportionate change in price level bring about an equal proportionate change in quantity demanded. The numerical value of unitary elastic demand is exactly 1. Exactly कितना होता है? 1. Marshall call it unit elastic. Marshall ने इसको unit elastic बोला है। इसका जब कर्व बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट डिमांड का कर्व जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। तो चाहो तो जो इसमें दिया वैसा, नहीं तो आपने ऐसा बनाया है डिमांड कर्व वैसा। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। इसका नाम है, ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा क्यों बोलते हैं?
ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना आपको, इनका जब एरिया निकालने बैठेंगे ना तो एरिया सबका सेम आता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो इसके बाद आता है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है मेरे भाई, बताओ। जब ऊपर का नंबर क्या है, ज्यादा। ऊपर का नंबर ज्यादा कब आएगा, जब क्वांटिटी चेंज क्या हो, ज्यादा, और प्राइस में चेंज क्या हो, कम। तो मतलब प्राइस 100 से चेंज हुआ 95, लेकिन डिमांड हो गया 100 से 120। मैं सारे इंक्रीजिंग वाला ले रहा हूं, आपको डिक्रीज लेना तो डिक्रीज ले लेना। और 100 ही क्यों लिया, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे चेंज कितना भाई, 5%, ठीक है। तो चेंज कितना होगा इसमें, 20%। वाह। तो आप देखो तो 20% डिवाइड बाय 5%, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4%। 4% आया ना। तो 4% ज्यादा है कि कम है, तो ग्रेटर देन 1। तो इसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड रेफर टू सिचुएशन इन विच स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस मतलब 5% प्राइस में चेंज करा तो डिमांड में चेंज ज्यादा था, लीड्स टू बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा आया, ठीक है। इसमें जब कर्व बनाओगे तो ये आपका थोड़ा सा बनता है स्टीप, फ्लेटर। कैसा बनता है, फ्लेटर मतलब लेटा हुआ, तो लेटा हुआ थोड़ा सा कर्व बनता है। क्या बनता है, फ्लेटर, ठीक है क्या। फिर आते हैं आखिरी वाले पे। आखिरी वाली कंडीशन क्या है, तो आखिरी वाली कंडीशन है, इसमें बोलते हैं कि डिमांड में चेंज जो है उल्टा है, जस्ट इसका प्राइस में आपने चेंज करा 100 से मान लेते हैं 70, कितना चेंज करा 30%, लेकिन डिमांड में चेंज इसके कंपैरिजन में केवल 10% ही, अगर कितना है 10%, तो ये चेंज हुआ 30%, ये चेंज हुआ केवल 10%, तो बहुत ना इंसाफी है भाई। तो ये क्या है, बहुत ना इंसाफी। तो आप देखो तो 10/30 मतलब कि ये चेंज तो हुआ लेकिन बहुत कम, तो प्राइस में चेंज ज्यादा करा तब जाकर थोड़ा सा चेंज हुआ डिमांड में। तो अंडर द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड ए गिवन, इसको लेस देन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लेस देन इलास्टिक। मैं और लिख रहा है लेस देन इलास्टिक, तो आपकी किताब में शायद से लेस देन इलास्टिक मिला आपका ना, लेस देन इलास्टिक डिमांड। तो एक परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस ए रिलेटिव लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जहां पे लिखा है अपने समझा ना, वही चीज है कि प्राइस में चेंजेस ज्यादा करा तब जाके डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो इस केस में जो एक कर्व बनता है थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का बनता है, इसलिए इसको स्टीपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीपर। तो स्टीपर कर्व बनता है किसमें, आपका लेस देन इलास्टिक में। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं मोर देन इलास्टिक, भी क्या बोलते हैं, मोर देन इलास्टिक। तो मोर देन इलास्टिक याद रह जाएगा आपको। यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1, मोर देन मतलब 1 से ज्यादा, लेस देन मतलब लेस से उससे कम। तो ये पूरे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट थे, और यहाँ पे आपका डिमांड वाला चैप्टर जो है अपना सेकंड वो खत्म होता है। इसके बाद अपन करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो ये आपका मजेदार है, तो नेक्स्ट वीक में आपका ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा खतरनाक सा कुछ इसमें है नहीं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैंने बता ही दिया आपको, अगर जल्दी पढ़ना है, सिलेबस पूरा करना है तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पे तो अपन करने ही वाले हैं, आने वाले 2 महीने के अंदर हो जाएगा पूरा। तो जल्दी जल्दी नहीं करना, आप इसको आराम से बुक में रीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।